आउट ऑफ सिटी ड्रामे की आपको ऑफर्स हुई हैं या नहीं? अभी तक किसी चीज़ की ऑफ़र नहीं हुई। इससे मुराद ना नंबर शायद पहुँचते होंगे बट जो आगे हैं ना वो लोग मुझ तक नहीं पहुँच रहे। तो नंबर नहीं मिले तो ऑफ़र कित्थों मिलनी। वो इस फ़ील्ड को बुरा भला नहीं कहती, वो खुद को दिखाती हैं। अगर ये काम गलत है तो आप इस फ़ील्ड में आते ही ना। मुझे ऐसा हमसफ़र चाहिए, ना पैसे वाला, ना गाड़ी वाला, ना घर वाला, सिर्फ़ एहसास वाला। मेरे में तो बुराई ना है और ना मैंने कभी किसी की करनी है। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा महक खान मौजूद है। आज उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनके जो मौजूदा सूरत हाल है थिएटर की उस हवाले से पूछते हैं और उनके कुछ सवालात उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम खिज़र साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा महक जी, ये बताएं कि जी। अब आपको तकरीबन कुछ 4 मंथ तो हो गए आए हुए जी, यहाँ जी। पे। जी। कैसा लगा है आपको यहाँ का माहौल और कैसे लगे यहाँ के लोग? मैंने आपको शायद पहले इंटरव्यू में भी यही बोला था कि जैसा इंसान खुद हो ना, वैसे ही सब कुछ लगता है। मैं खुद अच्छी हूँ, मुझे सारे माहौल अच्छे लग रहे हैं। कुछ अदाकाराएँ जो हैं या कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो आपके इस फ़ील्ड को बुरा-भला भी कहती हैं। उसकी क्या वजह है? वो इस फ़ील्ड को बुरा भला नहीं कहती, वो खुद को दिखाती हैं। जब इंसान एक जगह पे काम कर रहा हो, अगर आप अपने सीनियर की बुराई करोगे या अपने काम को गलत कहोगे, तो अगर ये काम गलत है, तो आप इस फ़ील्ड में आते ही ना, ठीक है? और अगर आप इस फ़ील्ड को गलत कह रहे हैं, तो फिर आप खुद गलत हैं। अच्छा, जैसे आपने अभी सीनियर की बात की, तो जब से आप आई हैं, किस सीनियर के साथ आपको काम करके अच्छा लगा? किसने आपकी रहनुमाई की? मुझे तो ज़्यादातर निदा चौधरी जी मैडम जो हैं, उनके साथ मुझे काम करके अच्छा लगा है। बाकी सभी अच्छी हैं, हिरजट जी अच्छी हैं, ज़ारा जी अच्छी हैं, जिनके साथ मतलब मैं थोड़ी-सी क्लोज़ हुई हूँ, वो सब अच्छी हैं। मैं खुद अच्छी हूँ, सब अच्छे हैं। अगर मैं किसी जगह पे गलत होंगी तो ऑफ़ कोर्स वो भी सब मेरे साथ गलत करेंगे। अच्छा, आपने डायरेक्टर जिनके साथ काम किया है, कौन-सा डायरेक्टर है कि जिनके साथ आपको अच्छा लगा कि जिसने आपको गाइड किया, आपको समझाया? जी, मैंने डॉक्टर अजमल साहब के साथ काम किया है और डॉक्टर अज़हर मलिक के साथ काम किया है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अच्छा, दोनों में क्या फ़र्क है? मुश्किल सवाल है, लेकिन क्या फ़र्क है? नहीं, मैंने अभी आगे बढ़ना है तो इस फ़र्क मैं नहीं निकाल सकती, सॉरी। अच्छा, मैं कि ये बताएँ कि जिस तरह अपना आउट ऑफ कंट्री जाते हैं टूर्स के लिए फ़नकार, हाँ आप जी। भी जाने का इरादा रखती हैं या नहीं? जी, जी, ज़रूर, क्यों नहीं? अच्छा, आज महक जिस मुकाम पर है, इसके पीछे किसका हाथ है और आने वाले वक़्त में कहाँ पे अपने आप को देखना चाहती है? जी, मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था कि मेरे डांस मास्टर हैदर अली हैं और अब जो जिस मुकाम पे मैं इस टाइम खड़ी हूँ, वो मेरे डांस मास्टर राजा जी हैं। तो अब जो भी इस मुकाम के पीछे जो भी वजूहात होगी, वो इन सर के लिए इनकी वजह से होगी, वरना मैं तो घर बैठने लगी थी। आने वाले वक़्त में अपने आप को किस मुकाम पे आप ले जाना चाहती हैं या देखना चाहती हैं? मैंने पहले भी बोला था, मैं किसी का मुकाम नहीं चाहती, मैं अपना मुकाम चाहती हूँ। जितनी मेहनत करूँगी, उस मुकाम पे पहुँच जाऊँगी और मैं महक खान के मुकाम पे पहुँचना चाहती हूँ, मैं किसी का मुकाम नहीं लेना चाहती। अच्छा, महक खान अगर आर्टिस्ट ना होती, तो क्या होती? तो क्या होती? हुँ। कुछ भी ना होती। क्यों? ना मैं ये बोलूँगी मैं डॉक्टर होती, जैसे सब बोलती हैं, मैं कुछ भी ना होती, मैं बस घर पे ही होती, सो रही होती। सोने से तो सिलसिला नहीं चलता ना। नहीं, नहीं, सिलसिला चलने की ज़रूरत ही नहीं थी, किसी के साथ शादी की होती और अभी घर बसा रही होती और बच्चे ऊँ-ऐ कर रही होती। बात आ गई शादी की, हुँ। कैसा हमसफ़र चाहिए? मुझे ऐसा हमसफ़र चाहिए, ना पैसे वाला, ना गाड़ी वाला, ना घर वाला, सिर्फ़ एहसास वाला, कि जिसको इतना पता हो कि अभी इसके माइंड में क्या चल रहा है और ये क्या चाह रही है, बस मुझे खुशी दे, सच्चाई दे। मुझे ना कोई पैसे वाला चाहिए, ना कोई बंगले वाला, ना कोई गाड़ी वाला। कब तक इरादा है शादी करने का या कब तक कहेंगी कि वो आपको मिल जाए या अभी कोई ऑफ़र करे तो अभी कर लेंगी या अभी टाइम लगेगा शादी में? नहीं, मैं इतनी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ, इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, तो अभी तो नहीं। बट ये है कि आने वाले टाइम के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, जब अल्लाह को मंज़ूर हो। अभी सिर्फ़ अपना नाम बनाऊँगी, महक खान का नाम बनाऊँगी। उसके बाद अगर अल्लाह को जिस टाइम जो मंज़ूर हुआ, उस टाइम मुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं हाँ कर दूँगी। अभी तक किसी ने ऑफ़र की हो?
मैंने पिछले इंटरव्यू में मैंने नंबर नहीं मिले थे, ऑफर कितों मिलनी आद नहीं होगी। नहीं, आपका नंबर क्यों नहीं लीक हो रहा? बाकी लोगों के तो हो जाता है, इसकी क्या वजह है? पता नहीं, मेरे साथ बैक स्टेज पे भी हर बंदा कहता है डर लगता है, डर लगता है। पता नहीं किस चीज़ का डर है, मेरी शक्ल पे कोई डेंजरस लिखा हुआ है या क्या, मुझे नहीं इस चीज़ की। नंबर शायद पहुंचते होंगे बट जो आगे है ना वो लोग मुझ तक नहीं पहुंच रहे। क्यों? बस फिर अपनी अपनी बात होती है। नहीं, कोई वजह तो होती है ना कि ये चीज़ है जी। लिखा होगा अंदर आना मना है। नहीं होती है ना, देखो कि एक बंदे की पर्सनैलिटी होती है या एक बंदे के साथ बात होती है, तो वो जी ये गुस्से वाली कुछ आर्टिस्ट हमारे ऐसे हैं जिनके बारे में मशहूर है यार उनसे बात ना करना, वो बड़ी बदतमीज़ी करते हैं, बहुत गुस्से वाले। कहीं आपके बारे में तो ऐसा नहीं है कि जो महक है ये बड़ी बदतमीज़ है, इससे बात ना करना, अगर आप बात करेंगे तो आप आगे से कुछ सवाल कुछ करेंगे, जवाब कुछ मिलेगा? नहीं बट ये है, महफिल में मैंने 2 महीने 2.5 महीने, आप भी आए थे वहाँ पे इंटरव्यू लेने, तो वहाँ पे मैंने जब काम किया तो डॉक्टर अजमल जी अभी भी कह रहे हैं, शायद वो सुनेंगे, वो कहेंगे कि हाँ ये बात हकीकत करी है। उन्होंने मुझे बैक स्टेज पे बोला था कि यार तुमने क्या ऐसा किया है कि जो हर लड़का तुमसे डर रहा है। मैंने कहा क्यों डर रहा है, मैंने तो किसी को डराया नहीं ना। तो अभी इसकी वजह मुझे नहीं पता। आप लड़ाकू हैं? नहीं, आपके साथ मैंने कोई लड़ाई की? नहीं, मैंने कोई काम ही आपके लिए ऐसा नहीं किया कि आप मुझसे लड़े। मेरे साथ कोई काम करे भी तो मैं कहती हूँ अल्लाह जाने, वो हिसाब करेगा। मेरा हिसाब छोटा होगा, अल्लाह का हिसाब बड़ा होगा। ये बात तो वाकई आपने बहुत बड़ी कर दी। नहीं नहीं, मैं हिसाब नहीं बराबर करती होती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो अपने खुदा पे छोड़ती होती हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो पिछले दिनों में एक आप लोगों के साथी फनकारों की वीडियो वायरल हुई है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उसी वाले से मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि अभी मैं उस मुकाम पे नहीं हूँ कि मैं किसी के बारे में कोई कमेंट्स पास कर सकूँ। जिन्होंने जो किया है वो खुद पाएंगे, दुनिया का हिसाब दुनिया में दे के जाना है, आखिरत किसने देखी है, दैट्स इट। अच्छा महक, खाने में आपको क्या पसंद है? दाल कौन सी? जड़ी निबे नाल। मैसेज क्या देंगी आप इस ड्रामे के हवाले से, अपने काम के हवाले से और आने वाले जो वक्त है उसके हवाले से हमारे नाजरीन को, अपने चाहने वालों को? मैं सिर्फ मैसेज ये दूंगी कि शालीमार में ड्रामा कर रही हूँ, यहाँ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ऑल टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं जहाँ पे काम करूँगी वहाँ की मैं तारीफ़ करूँगी। मुझे क्योंकि वो लोग मेरे साथ अच्छे हैं, मैं उनके साथ अच्छी हूँ, तो मेरे में तो बुराई ना है और ना मैंने कभी किसी की करनी है। और जो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखा करो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो और इनको अप्रिशिएट किया करो। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो दरगुजर किया करो, इतना बड़ा दिल रखा करो। बहुत अच्छी जी ये बात। अच्छा महक, आउट ऑफ सिटी ड्रामे की आपको ऑफर्स हुई हैं या नहीं? अभी तक किसी चीज़ की ऑफर नहीं हुई। इससे मुराद? ना ड्रामे की, ना आउटडोर की, ना आउट ऑफ कंट्री की, ये बोल रही हूँ। नहीं, आपने कहा किसी चीज़ की भी ऑफर नहीं है कि नहीं, कैसे, हाँ, वैसे ऑफर नहीं। कैसी चाहती हैं? ऑफर यही चाहती हूँ, कोई मतलब आउटडोर की हो, कोई आउट ऑफ सिटी की हो, आउट ऑफ कंट्री की हो, ये चाह रही हूँ। और मैंने मतलब मैंने और कुछ नहीं चाहना। मैं सिर्फ, मेरा शौक़ है, मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं स्ट्रगल करूँगी, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ मुझे इज़्ज़त मिलेगी, वरना आराम सुकून से जैसे पहले लाइफ गुजारी थी वैसे गुजारूंगी। डोंट वरी। पहले लाइफ कैसे गुजार रही थी? कौन सी आपकी लाइफ थी? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। लाइफ में ऐसी गुजारी थी, यहाँ की इंडस्ट्री के सब मुझे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं उनको जानती हूँ। अदरवाइज जैसी भी लाइफ थी अच्छी थी, अपने घर वालों के लिए मैं महारानी थी, कल भी थी, आज भी हूँ और आने वाले टाइम के लिए भी रहूँगी, क्योंकि मैं घर से सबके मतलब छोटी थी और सब मुझे लाड प्यार करते थे और आज भी लाडली हूँ। अच्छा मैं एक चीज़ और चीज़ है कि यहाँ पे अब जो ड्रामे की पेमेंट है वो बहुत कम मिलती है, उसमें आपका जो जिस तरह आपकी ड्रेसिंग है, उसके बाद लड़कों के साथ आप डांस करती हैं, तो पूरे अखराजात हो जाते हैं या पल्ले से लगाने पड़ रहे हैं? अरे मेरे पहले साथ अच्छा मेरी बात सुने। पहली तो बात ये है, शौक का कहते कोई मोल नहीं है, तो जो इंसान शौक के लिए आएगा वो ड्रेसिंग भी करेगा, वो अपना आप दिखाएगा। जो इंसान मजबूरी से, अगर वो जैसे भी ड्रेस होगा वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और ये फील्ड करेगा। इस फील्ड में कोई स्टैंप नहीं लगी हुई कि आपने अच्छा ड्रेस पहन के ही काम है, क्योंकि निदा चौधरी जी की मुझे अभी तक एक बात याद है कि उन्होंने बोला था कि आजकल की लड़की इतनी देर ड्रेस पहन कर बोलते हैं कि हम अच्छी स्टार बन जाएंगे, सिर्फ काम से अपनी पहचान करो। अगर किसी के साथ मुकाबला है, ये शैकी जी ने बोला था, क्योंकि हर किसी की लाइनें ना मैं पिक करती हूँ और ये मेरी नेचर है। तो शैकी जी ने मुझे ये बोला था कि अगर किसी के साथ कोई मुकाबलेबाजी है, किसी से कोई लागत है, तो वो काम पे निकालो, ज़ुबान से नहीं। तो मेरी तो अभी इतनी वो है ही नहीं जगह कि मैं किसी के साथ लगा सकूँ। हाँ बट ये है, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, अल्लाह का मंजूर होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी।
अच्छा महक जी, एक आखिरी सवाल हमारे चैनल के हवाले से। आपने अपना पिछला इंटरव्यू भी देखा, अब भी हम लोग आपसे मिले, क्या कहेंगे कि ये चैनल कैसा है? ये चैनल बहुत अच्छा है। जो लड़कियां जैसी भी हैं, ये कैमरे के पीछे कुछ सिखाते नहीं हैं कि आपने ये बोलना है, ऐसे करना है, हमारा चैनल ज़रा हिट होगा, ये ड्रेसिंग करनी है, ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं, नहीं। जो नेचुरल, अभी मैं एंट्री करके आई हूँ, उसी हालत में इन्होंने इंटरव्यू लिया। जैसे भी आप लोग पसंद करो, जो जिसका जो आपको नज़र आता है वो हकीकत में वैसा ही होता है। अगर इस चैनल को कोई गलत कहेगा तो वो खुद गलत होगा, जो सही कहेगा वो खुद सही होगा। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़। बहुत मेहरबानी जी। तो आपने महक की बातें सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू भी पसंद आएगा। मुझे और महक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।